हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यही दो चैनल है, इसके अलावा मेरा और कोई चैनल नहीं है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिएगा, मेरा कोई टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या कोई पेड चैनल नहीं है, जो है आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो दोस्तों आज का मार्केट का जो भी हुआ इसको हम कवर करेंगे, जो हम डेली करते हैं। थोड़ा सा आज हम अपने मार्केट से हट के अलग थोड़ा सा अपना विचार को ले जाते हैं, जिससे क्या है कि आपका आने वाला समय के लिए आपको क्लियर विजन प्राप्त होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक काम करते हैं कि जो हमने पिछले बार दीपावली में जो बनाया था, जो पिक दिया था कि भाई ऐसा बम जो कि आज तक मिस नहीं हुआ है ना। हमने कई उस समय बम का डिस्कशन किए थे, तो जो नए व्यूवर आए हैं उनको भी देख के अच्छा लगेगा और ईटीएफ पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो पुराने व्यूवर हैं उनको तो नो डाउट अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो आज मैंने वही पुराना जो बम सब नहीं होता है, जो दीपावली में हम लोग, आज गणपति विसर्जन भी है, तो आज विसर्जन के समय जैसे नहीं पुराना बम सब निकालता है, जो पिछला बार बच गया, अरे पिछला में खरीदे थे कहाँ गया, तो वही निकाल रहे थे। तो उसी में मुझे ये चीज़ मिल गया। मैं बोला यार, तो बताना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और आपका जो नए लोग जुड़े हैं उनका तो व्यू क्लियर होगा ही होगा, जो पुराने हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पर, अपने निवेश पर, और साथ में मेरे पे भी और मेरे चैनल पे भी। क्लियर है एकदम साफ। आपको नहीं कॉन्फिडेंस आया ना, तो आप वीडियो समझिए कि व्यर्थ रहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले दीपावली में इसी समय हमने, ले चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं ना। ये देखिए, ये मेरा पिछले साल का वीडियो है, 11 मंथ पहले का। ठीक है इसमें लिखा हुआ मार्केट में, आप जाके देख सकते हैं कि ये वाला मैंने ओपन किया हुआ है। क्लियर है। और देखिए मार्केट का जय और वीरू, मार्केट का बिग बम जो आज तक मिस नहीं हुआ है, ईटीएफ का बम, यही था। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है ना। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर ही अभी डिस्कस करेंगे और आगे का व्यू बताएंगे। आप समझिए तो दीपावली का पिक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा कि भैया 2022 में हम लोग दीपावली में क्या बात किए थे, 2023 आने वाला है, उसके पहले दीपावली का आपको पिक भी मिल जाएगा और 2024 में अगेन हम इस पर बात करेंगे। क्लियर बता रहा हूँ, इसमें कोई मेरे को तो डाउट नहीं है। और ये मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी का है, मार्केट का जय और वीरू, मार्केट का बिग बम। ठीक है, बहुत साफ साफ हम उस समय भी आप लोगों को बताए थे और अभी भी आप लोगों को दिखाना पसंद करेंगे। तो ये वीडियो का है, देखिए वीडियो में आप जाके विजिट कर सकते हैं। काफ़ी प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो हैं, आप इसको देख के समझ सकते हैं। चलिए, जो नए लोग आए हैं उनके लिए हम बता देते हैं। जो बार बार कमेंट्स भी आ रहा था कि सर मेरे को 5 इन्वेस्ट करना है, जो भी इन्वेस्ट करना है आपका। देखिए, पैसा का बात हम नहीं करते हैं, हम आपसे बस पूछते हैं कि कितना % बुक किया। उसका कारण आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पता नहीं सर किस रूप में कौन बैठा हुआ है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको इस चीज़ को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए सुनना ज़रूरी है। कोई हैकर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, समझ रहे हैं। इसीलिए पैसे की कोई बात मत करिएगा और ना मैं चैनल पे, बस एक इशारा होता है। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और हम इशारा पे ही काम करते हैं। और शेयर मार्केट में है और यहाँ इशारा नहीं समझे तो भाई बहुत गलत बात है। यहाँ तो इशारे पे ही काम हो जाता है। इवेंट तो FIS और DIS का बताया ना, यहाँ तो फिगर पे काम हो जाता है, बात भी नहीं होता, बस फिगर दिख जाता है कि हाँ ये फिगर आया तो इसका मतलब अगला क्या होगा। ये सब तजुर्बा हो जाता है मार्केट का, बहुत देसी तजुर्बा है। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं करते, तो सबकी अपनी अपनी वो है। लेकिन ये सब वही लोग विश्वास करेंगे जो थोड़ा सा मतलब प्रोएक्टिव है, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी सीख जाइएगा, समझ जाइएगा, ये विश्वास रखिए। तो पिछले साल दीपावली के समय, आज से ठीक 11 महीना पहले, उस समय आप देख सकते हैं कि निफ्टी 191 पे था। क्लियर है। और बैंक 412 पे था, उस समय के हाई पे था। सोचिए, हम लोग की बात नहीं कर रहे, हाई की बात कर रहे हैं। उस समय का तकरीबन 11 महीना पहले का है सर ये वीडियो, बिफोर दीपावली का है। तो उस समय आप देखिए ये चीज़ था। क्लियर है। निफ्टी 20, बैंक 20, उस समय भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था लोगों को। और उसके बाद अभी का जो समय है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि अभी क्या होगा, और आने वाला जो दीपावली है 2024, उस पर क्या हो सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और आपका पैसा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो होगा, चाहे ग्रो हुआ है, वो भी एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूंगा। क्लियर है। ये चीज़ बहुत बढ़िया है, आप वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है, जो है तो सामने ही है। ठीक है, तो ये हमारा प्लेलिस्ट था। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट पे और हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं दीपावली के तौर पे अभी से ही बता दे रहा हूँ, अभी से ही पिक दे रहा हूँ कि देखिए निफ्ट, जो जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है शेयर मार्केट का। अच्छा, उठ गया था का जी? अरे वाह, अच्छा गिरते गिरते भी उठ गया लास्ट में, हाँ बात सुन लिया मतलब।
चलिए बढ़िया बात है। देखिए, आदमी बोलता है कि निफ्टी खरीद लो, तो निफ्टी खरीद लो का मतलब ये नहीं होता है कि ऑप्शन में जाके आप किसी प्राइस का ऑप्शन खरीद लीजिए, नहीं। निफ्टी खरीदने का मतलब होता है कि निफ्टी को आप डिलीवरी में खरीदिए, मतलब आप निफ्टी 20 को खरीदिए और भी निफ्टी को जो जो कवर करता है उसको आप खरीद लीजिए, चाहे एसबीआई के द्वारा, एचडीएफसी, जिसके माध्यम से खरीदना है आप निफ्टी को खरीदिए। निफ्टी को खरीदने का मतलब होता है कि आप निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक लगते हैं उसको आप खरीद लेते हैं। क्लियर है? इसमें कई लोग का एक दो क्वेश्चन था, वो भी मैं बता देता हूँ और फिर मैं आगे दीपावली पिक में इसका कहाँ तक जाने का अनुमान है वो भी आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो देखिए, निफ्टी 50 खरीदने का ये मतलब नहीं होता है कि ऑप्शन खरीदें। आप निफ्टी 20 खरीदिए, ईटीएफ में खरीदिए, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में। आपका 216 रुपया लगेगा, ठीक है, 216 रुपया लगेगा और उसके बाद चाहे अभी जो है तत्काल में 216 लगेगा और 216 रुपया जो है वो आपका 50 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ 51 दिख रहा है, तो चलिए 51 ही समझ लीजिए, जो दिख रहा है उसी को समझिए। अपडेट हो जाएगा तो ये एचडीएफसी बैंक का जो नहीं हुआ था उसके कारण दिख रहा है, अगला बार अपडेट हो जाएगा। तो उसमें आप देखिए, लार्ज कैप का आपको 80% का हो गया और मिड कैप का आपका ये हो गया, ठीक है, और 17 हो गया अदर्स। इसमें क्या है, तो इसमें देखिए जो आप चाहते हैं इस मार्केट में शेयर खरीदना 50, वो इसके अंदर आता है। इसके बाहर हम लोग शेयर नहीं, देखिए कोई भी शेयर हम खरीदेंगे लेकिन हम उसको किस आधार पर खरीदेंगे? कोई ना कोई इंडेक्स का तो पार्ट होना चाहिए ना। और जब इंडेक्स का ही पार्ट नहीं है तो हम शेयर को क्यों खरीदेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन। कोई लड़का बहुत तेज है पढ़ने में, तो ठीक है, कोई ना कोई तो स्कूल में तो पढ़ना चाहिए ना, तभी तो उसका फर्स्ट आ रहा है कि लास्ट आ रहा है, वो एक क्लियर हो जाएगा। अब कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहा है और कोई गार्जियन बोल रहा है कि ना मेरा बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, तो आप क्या बोलिएगा उसको? उसको बोलिएगा ना ठीक है अच्छी बात है, आप किसी स्कूल में किसी कहीं तो एडमिशन कराइए, तभी उसका पता चलेगा उसका क्या परफॉर्मेंस है जब वो बैठेगा सबके बीच में। तो वही चीज़ है, जो शेयर किसी इंडेक्स में नहीं है उसको तो हमको लेना ही नहीं है, सिंपल बात है। और जब किसी इंडेक्स में आ गया तो हमको एक शेयर से प्यार है, बाकी से नाराजगी है, तो ये देश के साथ मतलब थोड़ा सा नाइंसाफी है। हमको एचडीएफसी बैंक को प्यार है तो रिलायंस से भी प्यार है, आईसीआईसी से भी प्यार है, इंफोसिस से भी प्यार है, टीसीएस से भी प्यार है और आईटीसी से भी प्यार है और एलएनटी से भी प्यार है। भाई साहब, एक्सेस और कोटक को क्यों हम दुश्मन बनाएं? समझ रहे हैं? और एचयूएल से भी प्यार है, और भी 50 स्टॉक है दुनिया भर के, आप इसका देख सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है। तो हमें किसी एक स्टॉक से प्यार नहीं करना, हमें तो सबसे प्यार है। मेरा बस यही कहने का मतलब है, और मेरा कुछ भी कहने का तात्पर्य यहाँ नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो हमें तो 50 को खरीदना है, सिंपल सी बात है सर, हमको तो 50 चाहिए, लेकिन 50 के लिए तो सर पैसा ही नहीं है मेरे पास, है 50 के लिए तो पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात है 50 खरीद लिए, अब कोई शेयर उसमें टूट गया, चाहे निफ्टी से बाहर निकल गया, तब हम क्या करेंगे? हम कहाँ स्टॉप लॉस लगाते फिरेंगे? बताइए, है कि नहीं जेन्युइन समस्या? का है तो हम लोग को तो उतना नहीं ना पता चलता है। अब स्टॉक के 20% 30% टूट गया, तब पता चला, न्यूज आया कि अरे तो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, तो हम कहाँ स्टॉप? मान लीजिए एक दिन भी मार्केट से हम आउट रहे तो मेरा तो गया, साल भर का कमाई तो मेरा निकल गया उधर। समझ रहे हैं? इसलिए हमको निफ्टी 50 खरीदना है, 50 स्टॉक, भारत के टॉप 50, जो भारत के ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले समय में किसी देश की जीडीपी के बराबर इनका रेवेन्यू रहेगा। जिस तरह आज एप्पल और अमेजॉन का है, उसी प्रकार हमारे ये 50 स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे, क्योंकि भारत को 5 ट्रिलियन पहुंचना है, तो कोई ना इसमें एक दो से काम नहीं चलेगा, सबका चलना है, ठीक है। और इसमें मिड कैप स्मॉल कैप के भी कई ऐसे स्टॉक होंगे जो बहुत बड़ा बनेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन स्टॉक बनेंगे। स्मॉल कैप में तो हम इसको स्मॉल कैप ले लेंगे, मिड कैप में आएगा तो मिड कैप ले ही रखें, तो स्मॉल कैप में भी हम कोई स्टॉक का चेस करेंगे, मिड कैप में आएगा वहाँ भी हम चेस करेंगे। अदरवाइज फिर उसके बाद निफ्टी 50 का पार्ट बन गया तो हम निफ्टी 50 को भी खरीद के चलेंगे। मतलब हम उस स्टॉक को हमेशा पैसा लगाएंगे जो ग्रोथ कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसको हम ऐसा नहीं है कि उसमें पैसा नहीं लगाएंगे। पहले वो छोटा है तो स्मॉल 250 में होगा, और जब नहीं है तो फिर उसको आने दीजिए, काबिल बनने दीजिए उसको, तब ना हम, बहुत ऐसे लोग होंगे आपको जो बताएंगे यूट्यूब पे, चाहे और भी गाइड करेंगे कि ये स्टॉक खरीद लीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप अरबपति बन जाएंगे। अरे भैया, हमारा पैसा बच जाए इस मार्केट में ना, वही बहुत है। करोड़पति अरबपति तो रहने दीजिए, यहाँ तो मूलधनो ससुरा लेके भाग जाता है समझ रहे हैं? इसलिए पहले तो 250 में आएगा ना, चलो 500 में आएगा, फिर 250 में आएगा, फिर 250 से मिड कैप 150 में आएगा, फिर 100 में आएगा, फिर 50 में आएगा, तभी ना लायक है तो ऊपर आएगा रैंकिंग उसका। जब लायक ही नहीं है तो हम काहे पैसा लगाएंगे? एकदम क्लियर बात है भाई, एकदम देसी भाषा में घर द्वार में जैसे बात करते हैं वैसे बात करके आपको समझा दिए। समझ गए तो अच्छी बात है, पहले से समझे हुए आप लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक रिवीजन हो गया, हमेशा इस चीज़ का रिवीजन होते रहना चाहिए, नहीं तो आज के टाइम में सर अच्छी बातों का रिवीजन कोई नहीं करता है। 5 आदमी बैठ के बोलिए ना, बैठ के बात करिए ना, कौन सी बात करते हैं? अरे फलानुआ तो कौन गाड़ी ले लिया है सर, वो तो फॉर्चूनर निकाल लिया, हाँ ससुरा कमाया होगा साला, इधर उधर से 2 नंबरी का कमाई होगा। समझ रहे? बस यही बात होता है, निगेटिविटी। बस अपने आप को सीनियर बना देना है और दूसरे को बारे में चुगली चट्टी, यही सब होता है। हम लोग तो बहुत इसे हेट करते हैं, लेकिन क्या करें, समाज में रहना पड़ेगा। और हमको वहाँ पर ही किसी को बोल दिए तो बोलेगा हाँ बड़का आया तुम तेज बनने ये फैक्ट है भाई, ये हम लोग का फैक्ट है समाज का, हम इसको दोष नहीं देते हैं। ये खासियत भी है जो हमको प्रवोक करता है कि नहीं तुम आगे निकलो, और अच्छा लगता है कि हाँ चलो तुम लोग यहीं लगे रहो। हम तो आ जाते हैं तो चाय पानी, हाँ पीजिए ना, पीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए, चाय चो पीजिए आप लोग।
समझ गए? क्योंकि हमको वहाँ समय नहीं देना, हमको आगे निकलना है, ये अंदर में जुनून है, ठीक है? तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टॉक को आगे निकलना है उसको रैंक तो पकड़ना ही पड़ेगा, निफ्टी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 50 का 0.5 ऊपर नीचे होना भी बहुत बड़ा पैसा का मूवमेंट होता है। और हम लोग के पास बड़ा पैसा भी नहीं है कि हम 50 स्टॉक को खरीद के खुद हम म्यूचुअल फंड की तरह या खुद हम एक ETF की तरह हम कर पाए, ना है, नहीं है सर, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, नहीं है और ना हम ऐसे कर सकते। बहुत लोग सुने होंगे कि सर हम तो टॉप 10 खरीद के रहते हैं। अच्छा, 10 से 11 में चल गया तो क्या किया, आप अपना पोजीशन कम किए? ना सर, हम तो वेट किए हैं, उसमें BTST किए हैं, पता नहीं एवरेज किए हैं, तो बताइए। फिर वो 12 में चला गया, फिर 20 में चला गया, फिर 50 में चला गया, फिर निफ्टी 50 से निकल गया, फिर वो निफ्टी 100 से निकल गया, फिर 500 250 से निकल गया, मैं समझ रहे हैं, मतलब ऐसे निकलते निकलते वो खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए कई है, DHFL को भी ले लीजिए, मत भूलिए, मैं जानबूझ के वो जख्म याद दिलाता हूँ जिससे क्या है कि आप लोगों को रिमेंबर है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो इसके लिए भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी होता है। आजकल लोग इतने तेजी में हैं कि भाई साहब क्या बताएं। तो ये देखिए निफ्टी 50 का आपके सामने ये है, क्लियर हो गया। एज इट इज बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है कि हम लोग बैंक निफ्टी में भी एज इट इज सेम फार्मूला अपनाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 बैंक निफ्टी में बैंक है जो कि इस प्रकार है, क्लियर है। और ये टॉप, भारत को अगर आगे बढ़ना है तो इनके अलावा भारत नहीं बढ़ सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। चलिए ये फंडामेंटल क्लियर हो गया। ये मार्केट के जय और वीरू वाला काम नहीं है, शोले फिल्म में तो ये काम करते हैं ये जय वीरू वाले। तो आइए अब जय वीरू का तनी करते हैं ऑपरेशन। पिछला बार तो इनका जो था वहां से कहाँ तक ही भागे हैं भाई साहब, थोड़ा तो इनका भी लेना ना पड़ेगा क्लास, आखिर हम लोग का निवेश है तो देखना पड़ेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। पिछले साल से अभी तक जो हम लोग दीपावली में किए थे वहां से हम लोग कितना प्रॉफिट बनाए होंगे, एक मन में आता होगा कि सर कितना बनाए होंगे, तो आइए वहां देख लेते हैं कितना बनाए और लिख के सब समझते हैं, ठीक है। तो ये पिछले साल का मेरा दीपावली पिक था। और देखिए जो भी उस समय में निवेश किए हैं उनको आंख बंद करके आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में 17-18% का प्रॉफिट दिख रहा होगा, दिख रहा है, होगा नहीं है। और जिन्होंने स्विंग किया वो एक अलग मैटर है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी जो 50 को निफ्टी 20 के माध्यम से कवर कर रहे हैं वो 17.43 है, बल्कि गिरावट है। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं भाई, फिर उसके बाद बोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक आपको 18.32% दे रहा है। तो अब आप बोलिए आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या जाके कहीं खेत जोता है, हैं कोई मार्केट में जाके आपने कुछ खरीदा है? नहीं, आपने खाली निवेश करके दोनों में छोड़ा है। ये मार्केट का भाई जय वीरू है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। जो पहले का जो शोले देख रखे हैं, चाहे अभी भी जो देखे होंगे, कईयों को इंटरेस्ट नहीं आता होगा, हम लोग तो कई बार देखे हैं, समझ गया ना, गिनती नहीं है कितना बार देखे हैं तो वही चीज़ है। तो ये दोनों देखिए 17-18% का रिटर्न आपको बहुत प्यार से दिए हैं लॉन्ग टर्म में भी। जिन्होंने ढेले भर का भी काम नहीं किया, खाली निवेश करके छोड़ दिए होंगे, उनको भी इन्होंने पैसा बना के दिया है, ठीक है, पिछले दीपावली से इस दीपावली आने वाले तक, क्लियर है। तो उसके पिछले भी ज़्यादा दिया था, ऐसा नहीं है, उससे पिछले भी आपको दिखाना चाहे तो हम दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उससे पिछले भी इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया था। ये देखिए 2021 से भी देखिए यहाँ से भी आपको रिटर्न अच्छा बना के दिया था, है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग समझिए। तो एक सेकेंड, और 5 साल का भी देखा जाए तो इन्होंने पैसे को डबल किया है निफ्टी 50 ने, और निफ्टी बैंक अभी थोड़ा डाउन है तो इसीलिए, नहीं तो इन्होंने सबने पैसा अच्छा बना के दिया। अब बताइए, फिलहाल तो हम 21 साल में रहते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे कि निफ्टी अभी क्यों कोई बोलेगा इसमें CGR कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, इसीलिए 21 साल का रख रहे हैं, है ना। 21 साल का है, सामने है आप लोगों को जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा वो सब सामने दिखेगा, क्लियर है। तो अब आप ही बताइए, पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 7.5 है, 6.5 7 ऐसी है ना, और आपको म्यूचुअल फंड का 12, तो उससे तो बढ़िया दे रहा है ना जी। आप कुछ नहीं किए, अब आ गया कि आप कुछ कर लिए तो क्या हुआ देखिए अभी तक तो आप कुछ नहीं किए तब हम बता रहे हैं, जो निवेश करके छोड़े हैं। अब आप कुछ कर लिए तब आप सुन लीजिए क्या हुआ। तो ये अक्टूबर का सितंबर का दिख रहा है यहाँ पर, ये आपके सामने। तो यहाँ से आपने कुछ कर लिया तो एक बार देखिए, आपको येलो वाला बैंक निफ्टी है, दिसंबर में आपको बैंक निफ्टी 15% का रिटर्न दिया, ठीक है। दिसंबर में और भी ऊपर देखिएगा तो 15 से प्लस में दिया, और निफ्टी आपको 10 से प्लस में दिया, ठीक है, 10 से ज़्यादा ही दिया, 11-12 दिया, क्लियर है। तो इस सेंस में अगर आप समझिएगा तो हम लोग का क्या है कि करंट मार्केट प्राइस पे खरीद लिए किसको, निफ्टी को, निफ्टी 20 को और बैंक 20 को। तो बैंक 20 में कितना है 5% अप एंड डाउन, ठीक है। फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट 5%, यही है ना, थर्ड लॉट 5%। और निफ्टी में क्या है कि फर्स्ट लॉट आप करंट मार्केट प्राइस पे ले लिए तो वहाँ से 3% डाउन पे सेकेंड लॉट है, फिर थर्ड लॉट के लिए 3% डाउन पे। तो इस हिसाब से देखिएगा तो आपको कितना का बेनिफिट हुआ यहाँ पर ही। तो 15% बैंक निफ्टी में भागा, प्लस भी है, देखिए यहाँ 15% का है और यहाँ प्लस है 16-17 है। तो हम तो ये नहीं बोलेंगे कि पूरा पकड़ लिए होंगे, अरे 15 भागा है तो कम से कम 8 तो पकड़िएगा, आधे पकड़ लेते हैं, ठीक है, आधा पकड़ लेते हैं भाई, इससे ज़्यादा और कोई बोल सकता है। चलिए हम 8% बैंक निफ्टी में पकड़ लिए, और निफ्टी में 10 भागा है तो 6 तो पकड़ सकते हैं, 10 से प्लस है 12 है तो वहाँ तो 6 तो रख सकते हैं ना। चलिए 6% पकड़ लिए, एक बार दिसंबर तक मूव दे दिया, उसके बाद अगेन वहाँ से 15% के आसपास और 12% 10% के आसपास नीचे आ गया, यहाँ तक आपने फिर निवेश किया। और अगेन देखिए ये बैंक निफ्टी जुलाई अगस्त तक आपको 23% के आसपास भागा,
और निफ्टी आपको यहाँ पर ही 20%, 18-20% के आसपास भागा। तो अब बैंक निफ्टी में 25% तक भागा है, तो आप 25 में कम से कम 15 तो पकड़ सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर, ये देखिए जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जेन्युइन 10% छोड़ दे रहे हैं, 10% छोड़ दे रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन से किए हैं तो ज़्यादा बुक करिएगा, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं किए, मतलब ऐसे ही नॉर्मल किए हैं तभी 15% का आसपास आप कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए आप निफ्टी में भी ये 20% का आसपास गया, हम 5-6% छोड़ देते हैं कि जाओ 20% गया तो हम 6% छोड़ दिए, कम से कम 12% तो रख ले, 8% छोड़ दें, जितना बोलिए उतना छोड़ देते हैं। यहाँ फिर भी आप मान लीजिए 25 गया तो 15 रखें, तो ये गया आपको 20, तो कम से कम आप यहाँ 14 रख लीजिए हैं। अब आप बताइए, और फिर वहाँ पर ये नीचे की तरफ आया और फिर ये 19,200 से भाग के ऊपर गया, गया कि नहीं गया आप ही बताइए। वहाँ से 5-7% निफ्टी बैंक तो 8% नीचे आया था और फिर ऊपर चला गया था, निफ्टी भी 3-4% नीचे आया था फिर ऊपर चला गया था, है ना। तो यहाँ भी एक बार अगर आपने 5% बुक किया और 3% बुक किया तो आप जोड़ लीजिए पूरे साल का स्विंग कितना हो गया, 20 हो गया, 20-28% का यहाँ आपको बैंक निफ्टी दे दिया। और निफ्टी आपको देखिए 6-4-20-23%। देखिए आप लोगों के सामने 23% का मैं बुक वाला बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने बुक किया होगा। अदरवाइज इसका पूरा हमने स्विंग का एक एक नहीं लिया हुआ है। निफ्टी में तो हम आपको यहाँ भी देखिए छोड़ दिए, जो कि 15 था तो 8 लिए, आधा लिए, नहीं तो आप 15 यहाँ जोड़ लीजिए और यहाँ 25 जोड़िए, तो इसी 15 और 25 आपको 40% का ऐसी मूव दिख रहा है। 40% में 28% हम, और यहाँ भी 5%, मतलब 47 में आपको 28%, मतलब आधा अगर आप नहीं बुक कर पाए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है स्विंग में। और स्विंग के साथ यहाँ आप कंपाउंडिंग भी किए हैं, जिन्होंने प्रॉफिट हुआ अगला लॉट में प्रॉफिट को भी इंक्लूड करके बाई किए हैं। चाहे रूल नंबर 12 तो अभी बताया हूँ ना, इसलिए बताया कि 1 साल पहले आपको प्रॉफिट बुक करवा लिया, भरोसा हो गया। अब रूल नंबर 12 के साथ आगे बढ़िएगा, वो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाएगा, प्रॉफिट का नेक्स्ट लेवल। आप काउंट नहीं कर पाइएगा, आप जब देखिएगा ना मोटा मोटी तो आप बोलिएगा यार ठीक है, स्टॉक से बहुत ठीक है सबसे ठीक है। क्लियर है। तो ये देखिए पिछले दीपावली से इस दीपावली में 45% का बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है और हम लोग उसमें 28 से 30% भी पकड़ लिए तो बहुत है। निफ्टी भी देखिए उस हिसाब से, तो निफ्टी भी कम से कम 35% का मूव दिया है, उसमें हम 23% पकड़ लिए तब भी बहुत है। अब आप बताइए क्या ये रिटर्न खराब है? और कई बार इसमें बुक करते गए, कई बार छोटा पैसा से भी रोटेशन कर सकते हैं, बड़े पैसे के साथ भी रोटेशन कर सकते हैं। और जिनको डाउट है, और जानबूझ के ना थोड़ा सा डाउट छोड़ना भी पड़ता है कि सर एवरेज हो जाएगा रिटर्न, ये हो जाएगा, आप बोल सकते हैं कि सर इतना को जोड़ के इतना से भागा देंगे तो एवरेज रिटर्न कम हो जाएगा। हाँ, ये डाउट मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ, करिए, अपने आप आपको तसल्ली ना हो जाए फिर आप बोलिएगा, ठीक है। और अलग अलग अकाउंट में करिएगा, क्योंकि एक अकाउंट में मत करिएगा, वहाँ एवरेज हो जाता है और हम लोग के पास इतना नहीं बुद्धि या ना समय है कि एक एक चीज़ पकड़ के हम लोग कॉपी किताब में लिख के रखे हों। एक्सेल सीट, गूगल सीट, ये सब ना होता है भाई। सिंपल आदमी है भाई, सिंपल तरीका है। मान गए तो ठीक है, नहीं मान गए तो हम भी वही एक्सेल गूगल करते रहेंगे, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनता है डिसिप्लिन से और माइंड सेट से। पैसा किसी भी चार्ट देखने से, किसी भी एंगल से, कुछ चीज़ से पैसा नहीं बनता है। पैसा स्विंग में बनता है। रियल मानिए, स्विंग सबसे अच्छा है पैसा बनाने के लिए। और जो मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हूँ ये सब आप सिंपल तरीका से, कोई रोल नहीं है। आज देखे ना, मैंने भी खरीदा, जहाँ मेरा 3% गोल्ड गया, मैं ठक से खरीदा, आप ही बताओ, और वीडियो बना के भी अपलोड किया। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि पिछले बार से इस बार तक दीपावली आने वाला है, वो पहले भी हम दीपावली से पहले डाले थे और अभी भी दीपावली के पास आने वाला समय में डाल रहे हैं। तब तक आप देखिए यहाँ पर ही आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दोनों ने दिया है, इसमें कोई भी शक हमें तो नहीं है। इसीलिए मैं मार्केट का इनको जय वीरू करता हूँ। ये देखिए एक बार हाई का भी आपको दर्शन करवाते, देखिए 20-22-25 समझ रहे हैं, 20-22% के आसपास दे रहा है दोनों, ठीक है। तो यही है मार्केट की हकीकत और यही दोनों है रियल मायने में मार्केट के जय वीरू। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसको कहाँ कितना निवेश करना, ये आप पे निर्भर करता है। कोई मैं सेवी रजिस्टर नहीं हूँ दोस्तों, मैं साफ बता रहा हूँ, मैं आप ही की तरह साधारण आदमी हूँ और साधारण तरीका से मार्केट को देखता हूँ और चल रहा हूँ। इसके बीच में गिरावट को भी स्वागत करता हूँ और जब ऊपर जाता है तो उसका भी इंजॉय लेता हूँ। जब अप पे अप लगता है तो उसको भी हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। और बाकी सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके किसी भी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, किसी भी इंडेक्स को उठा के देख लीजिए, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया होगा, ये मेरा विश्वास है। और यही विश्वास के कारण अभी मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको बोल सकता हूँ। नहीं तो इस शेयर बाजार में कॉन्फिडेंस, अरे ढूंढोगे तो भैया नमक मिल जाएगा तालाब में, शेयर बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, ठीक है, ये फैक्ट है। क्लियर है। अब आइए कि सर ये तो नेक्स्ट ईयर आप कहाँ देख रहे हैं? 100% मैं इसको 20% के एनुअल ग्रोथ के हिसाब से देख रहा हूँ। तो आप बोलिएगा सर 20%? बिल्कुल सर, मेरा आप विश्वास मानिए ना मानिए, मैं इसको 20% के ऊपर देख रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर में मेरा जो आपको यही बात मैंने पिछले साल भी आपको बोला था, उस वीडियो में जाके देखिए, वहां भी रिटर्न दिखा रहा था और वहां भी बोला कि इससे ज़्यादा रिटर्न हम नेक्स्ट ईयर लेंगे। अब हम बता रहे हैं कि 2024 में, क्योंकि 2024 के अगर
परमात्मा चाहे, ऊपर वाला चाहे, मालिक चाहे, तो 2024 में भी हम लोग मिलेंगे और इस चीज़ को बिल्कुल हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ काम ऐसा कर जाओ ना कि आने वाला समय में आप उस चीज़ को बता सको कि भाई मैं ये काम किया था, ये प्रूफ है, जाके देख लीजिए। हम आप ही निर्णय करिए, आप ही को जो करना है करिए, हमारे को कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार का काम किया हुआ ना आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से भर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप जो 17% का देख रहे हैं ना, ये आपको नेक्स्ट ईयर 20% के दीपावली में मैं देखना चाहता हूँ, और बैंक निफ्टी को मैं 25% के ग्रोथ में देखना चाहता हूँ। ये मेरा अपना विश्लेषण है, और इतना तो हम लेंगे ही, स्विंग में तो हम लेना ही लेना है, वो तो नो डाउट। अगर 20-25% से ऊपर नहीं लिए तो क्या लिए, तो वो बात तो अलग है, वो तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, और इसी के लिए मैं दीपावली से पहले आप लोगों को एक जय वीरू की छोटी सी जो जोड़ी है वो मैं दिखाया, निफ्टी 20 और बैंक 20, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, और इसी के साथ हम लोग को अगला साल के लिए ये रिटर्न मिलने के लिए पूरा है। बाकी और भी है, उसके बाद हम आगे भी आएंगे तो उसका भी विश्लेषण करेंगे, छोटा बम के साथ भी आएंगे, काहे चिंता करते हैं, दीपावली आने वाला है ना, तो कई प्रकार के बम के साथ आपका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये पिछले साल से इस बार तक का रिटर्न था, और ये 2024 का मैं दीपावली तक ये रिटर्न लेना ही लेना है हम लोग को। मिलेगा होगा नहीं, इतना हमको कवर करना है, मजबूरी है। काहे मजबूरी है सर, 2.5 लाख का महीना में तो जाना है, फायर सूट तो करना है, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये रिटर्न स्विंग के माध्यम से तो हम इससे ज़्यादा लेंगे, ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है। बाकी एनुअल मतलब जो ग्रोथ है, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से हमको ये मिलेगा, ये मेरा आज का विश्लेषण है अगला साल आने वाले दीपावली में। बाकी आपको मैंने बता दिया किस हिसाब से इसमें बाई करना है। निफ्टी में 3% डाउन पे आपको लॉट लगाना, अलग अलग अकाउंट में लगाना है। सेम बैंक निफ्टी में 5% के डाउन पे लगाना है और अलग अलग अकाउंट में लगाना है। काहे तो उसमें दिख जाता है कि 5% डाउन हुआ कि 2% डाउन हुआ, 10% डाउन हुआ तो कितना हुआ, ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है, और इस पर हम लोग को पैसा लगाना है। और जैसे हम लोग के प्रॉफिट से 5% से ऊपर गया, लास्ट लॉट है, मतलब पहला लॉट है, फर्स्ट लॉट है, तो इसके बाद हम रूल नंबर 12 अप्लाई करके इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का पहले से ही दृढ़ संकल्प के साथ हम 2024 की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।